मौलाना मदनी के बयान से ना इत्तेफाक। मौलाना मदनी का बयान सियासी मजहबी लोगों को नहीं देना चाहिए सियासी बयान। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं। ओम कहने वाले को अल्लाह कहने को पाबंद नहीं कर सकते। हजरत ख्वाजा गरीब नवादरगाह प्रबंध कमेटी अजमेर शरीफ के वरिष्ठ सदस्य सैयद बाबर अशरफ अशरफी अल जिलानी कछौचा शरीफ। मौलाना असद मदनी के बयान से मचे सियासी घमासान के बीच हजरत ख्वाजा गरीब नवाज प्रबंध कमेटी अजमेर शरीफ के वरिष्ठ सदस्य सैयद बाबर अशरफ अशरफी अल जिलानी ने मदनी के बयान से कड़ी नाइत्तेफाकी जताई है। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी का बयान सियासी है। ओम कहने वाले को अल्लाह कहने को पाबंद नहीं कर सकते। सैयद बाबर अशरफ अशरफी अल जिलानी ने कहा कि मजहबी लोगों को सियासी बयान नहीं देना चाहिए। लोगों की अपनी मान्यता है, धर्म चाहे कोई भी हो, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी को किसी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो, खल्क मुल्क किसी को बर्दाश्त नहीं है। और क्या कुछ कहा अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ने, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। क्या मानते हैं सर, जिस तरह से लगातार मदरसों की बात की जाए, खानकाहों की जाए, जांच की बात की जा रही है, उधर सरकार मुसलमानों को लुभाने की बात की जा रही है कि हर मुसलमान को हर सरकार एक ही उससे मानती है, बॉर्डर नहीं मानती बल्कि अपने एक हिस्सा मान रही है। क्या भाजपा आने वाले 2024 में मुसलमानों को अपना टारगेट बना पाएगी, या जिस तरह से चाहे ओवैसी हों या मायावती हों वो भी मुसलमानों की बात करते हैं, क्या मुसलमान किस पहल जाए और क्या करना चाहिए उसको, किस हालात में राजनीतिक माहौल मानते हैं? देखिए, मुसलमानों को तो खुद उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में कौन उनके लिए बेहतर है इस बुनियाद के ऊपर उन्हें फैसले करने में पहला। दूसरा, उनमें अब आपसी इत्तेहाद इस बुनियाद के ऊपर ज़रूरत है। और ख़ास करके जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो उलमा में से हो, मशाइख में से हो, इंडस्ट्रीज में से हो, टीचर्स में से हो, या जिस भी फैकल्टी से हो, उन सबको अब नई नस्ल की तालीम की तरफ खुद तवज्जो देनी होगी और नई जनरेशन को किस तरीके से बेहतर तालीम और हुनर के ज़रिए उनको मौजूदा तकाज़े के मुताबिक तैयार किया जा सके, इस पर मुझे लगता है तवज्जो दी जानी है। अगर कौम इसके ऊपर तवज्जो देगी तो ये मसाइल जो इस वक्त सियासी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों, इक़्तिसादी मसाइल हों, ये सारे मसाइल जो है वो वक्त के साथ अपने आप हल हो जाएंगे। भाजपा जो लुभाने की बात कर रही है वो कहाँ तक कामयाब होगा सर? लुभाने से देखिए, ऐसा है ना, एक प्रैक्टिकल सवाल है, प्रैक्टिकल चीज़ है कि भूखे को खाना चाहिए। भूख कहने से जो है वो किसी की भूख नहीं मिटती है। तो जिस वक्त मुसलमानों को ये महसूस होने लगेगा, मुसलमानों के नहीं, हिंदुस्तानियों को अगर ये महसूस होने लगेगा कि जिन सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे हैं या जिसके लिए सरकार बनाई जाती है, अगर वो काम ज़मीनी सतह के ऊपर करने लगे तो किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो करने वाला, भूख मिटाने वाला कौन है। भूख मिटाने वाले के अंदर अगर सच्चाई है और वो भूखे की भूख मिटाएगा तो जाहिर सी बात है जिनको फ़ायदा पहुंचेगा वो हर हालत में इस बात को कहेंगे कि ये हमारा फ़ायदा पहुंचाने वाली जमात है। मदरसे हुए, मस्जिद हुई, खानकाहें हुई, इन लोगों को सरकार पहले सहायता दे रही थी, जांच भी की जा रही थी और जांच के बाद कार्रवाई की। लेकिन अब भाजपा लगातार मुस्लिम को हितैषी मानते हुए उनका संपर्क के लिए बात कर रही है कि चाहे वो वोट देना चाहें उससे संपर्क करिएगा। क्या मानते हैं चीज़ को, क्या भाजपा अब मुस्लिम वर्जिश होगी या मुस्लिम वर्जिश भाजपा होगी, या लुभाने में कामयाब होंगे? देखिए, अभी ये बात जितनी भी सियासी पार्टियों को समझ में आता है कि 20% और 22% लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके कतई तौर के ऊपर मुल्क को चलाना या मुल्क में ताकतवर बने रहना, ये नामुमकिन काम है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, वोट की छवि नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल इमेज जो है वो इसी बुनियाद पे बनती है कि जब उस राष्ट्र में रहने वाला शख्स जो है। कांग्रेस के एक अलवी नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि जिस तरह से जस्टिस आंध्र प्रदेश के नज़ीर साहब को बनाया गया है तो उनको इनाम अयोध्या के फैसले का दिया है, जो कि 5 उसमें जस्टिस में थे। क्या मानते हैं इस चीज़ को सर? देखिए, दुनिया में कोई भी शख्स, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इंसान के हुकूक का गसब करता है किसी भी मनसब पे बैठ के, तो उसका फैसला रब कदीर करने वाला है, हम करने वाले नहीं हैं, हम जज नहीं हैं। वो फाइनल फैसला करेगा। अगर किसी ने जुल्म ज़्यादती की है, किसी ने जो है वो फैसला किसी के दबाव में किया है, तो उसका फैसला रब करने वाला है और रब के फैसले पे हम कोई अपील।
अब उस फैसले की जो उनका आरोप ये है कि जो अयोध्या में वो 5 जज में थे, ये भी एक जज थे, अयोध्या का फैसला दिया राम भूमि के लिए, अब उनको जज बना दिया गया, उसका इनाम दिए भाजपा ने। मैं इस यानी ये एक सियासी बयान है, ये जब तक किसी के पास पुख्ता सबूत ना हो और उस वक्त तक मैं किसी के ऊपर बोहतान लगाने में यकीन नहीं रखता।